हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग नया का कोई भी पेपर दे रहे हो, ऑन डिमांड दे रहे हो, पब्लिक एग्जाम दे रहे हो, क्या सिलेबस प्रिपेयर करना है। हमेशा से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। यहाँ पे ये वाला प्रॉब्लम हम आपके सॉल्व कर रहे हैं। काफी स्टूडेंट्स हमेशा से पूछते हैं भैया एग्जैक्ट सिलेबस क्या है। वो सिलेबस हम आपका दे रहे हैं यहाँ पे फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए, जो कि यूट्यूब पे आज तक किसी ने नहीं दिया, पेड में भी नहीं दे पाते हैं ये चीजें जो हम आपको फ्री में दे रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज हम समझने वाले हैं, आपको सारा चीजें देंगे। यहाँ पे मार्किंग स्कीम दे दिया, उसके साथ साथ यहाँ पे क्या क्या सब टॉपिक से कितना कितना मार्क्स का आएगा, उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन सैंपल्स भी दिए, वो भी चैप्टर वाइज है। ठीक है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस ये वाला पीडीएफ अगर आपने सॉल्व आउट कर लिया ना तो आपका सारा चीज सॉर्टेड है। एक एक करके हम समझते हैं कि कैसे कैसे आपको ये यूज करना है और बाकी सब्जेक्ट्स का भी कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो अगर पहली बार चैनल पर हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि यहाँ पे जो हम देने वाले आपको फ्री में, वो आपको कहीं पे पैसे दे के भी नहीं मिलने वाले। हमेशा से आप लोग पूछते हैं कि भैया वेटेज क्या है, सिलेबस क्या है हमारा, तो यहाँ पे आपको सारा जो क्लास 12th में आने वाला है 80 मार्क्स का पेपर, उसमें कैसा कैसा वेटेज रहता है वो सारा चीज बताएंगे। किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी बता रहे हैं हम आपको। सबसे पहला जो मॉड्यूल्स होता है वो आपका उसमें से लॉ ऑफ मोशंस आएगा, लॉ ऑफ मोशंस और वर्क एनर्जी पावर। इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिल जाता है और पूरा जो ये कवर अप करता है वो 14 मार्क्स का कवर करता है। इसको आपको ध्यान रखना है, 14 मार्क्स बहुत ज़्यादा होता है। और ये क्लास 11th का सिलेबस अगर सीबीएसई बोर्ड से आप आए हैं तो इस पर फोकस करने ही करने हैं। अगर आप जेईई मेंस के प्रिपेयर कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत आसान है, लेकिन अगर आप जो है पहली बार आ रहे हो एग्जाम देने के लिए एनआईएस के थ्रू, तो आपको डायरेक्टली सीबीएसई क्लास 12 सिलेबस केवल नहीं कवर करना है, क्लास 11th पे भी फोकस करना है। उसके बाद से प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड आता है। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से 6 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ पे भी न्यूमेरिकल्स पे रहता है, थ्योरी भी रहता है। उस तरीके के क्वेश्चंस मैं अभी दिखा देता हूँ नीचे। ठीक है, उसके बाद से थर्मोडायनेमिक्स है। थर्मोडायनेमिक्स में लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ क्या होता है, इस पे भी 6 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। डायरेक्टली 4 नंबर का मिल जाएगा, 2 नंबर का मिल जाएगा, ये 1-1 नंबर के भी क्वेश्चन दिखते हैं, तो ये आपको प्रिपेयर करना है। उसके बाद से आता है वेव फिनोमिना। वेव फिनोमिना पे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं और उसको भी आपको प्रैक्टिस करना है। नीचे मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस बने हैं। अब आता है आपका क्लास 12th का पोर्शन, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पे भी क्वेश्चन मिलेगा। ये पूरा चैप्टर्स मिला के केवल 16 नंबर का है, तो इस पे आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है, बाकी सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस रहना चाहिए। अब इसमें अल्टरनेटिव करंट है, इस पे क्वेश्चंस मिल जाएगा आपको और क्वेश्चन 6 नंबर का मिलता है यहाँ पे, तो इसको भी प्रैक्टिस करना है। उसके बाद से इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे है और इलेक्ट्रिक करंट पे आपको जो है किरचॉफ लॉ बेस्ड पे आपको सर्किट सॉल्व करने का क्वेश्चन मिलेगा, वो मैं प्रैक्टिस भी करा दूंगा आप लोग को। बाकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पे, कैपेसिटर्स के पैरेलल या सीरीज पे क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो मैं दिखाता हूँ भी आपको। एंड साथ साथ आपका मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन आएगा। मैग्नेटिज्म में से एक क्वेश्चन आता है डेरिवेशंस, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, एंड यहाँ पे डिस्पर्जन आएगा एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये और ये मिलके 14 मार्क्स का है। यहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, और वेव फिनोमेना ऑफ एंड लाइट आता है। देन स्ट्रक्चर ऑफ एटम आता है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, न्यूक्लियाई एंड रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन। ये 8 नंबर का आएगा। 2-2 नंबर के सारे टॉपिक्स में से कवर हो जाता है। कई बार एक टॉपिक छूट जाता है, बाकी टॉपिक्स के मार्क्स को बढ़ा दिए जाते हैं। उसके साथ साथ सेमी कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टिंग डिवाइसेस आता है, इसके ऊपर से इनके एप्लीकेशंस आ जाता है। अब देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस इन बेस पे पड़ेगा, इस टॉपिक्स पे पड़ेगा। ये पीडीएफ मैं फ्री में आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल से आप जाके ले सकते हो। अब यहाँ पे देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा जाता है। टॉपिक वाइज मैंने सभी चैप्टर्स के 2-2 क्वेश्चंस इंक्लूड कर दिया अभी के लिए। बाकी पास्ट ईयर के पेपर्स भी मैं दे दूंगा, उसके सॉल्यूशन भी दे दूंगा, उसको भी प्रैक्टिस करना है आपको। अभी के लिए इतना आपको करना है सो दैट कि आपको आइडिया मिल जाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस पेपर पूछा जाता है। तो यहाँ पे अगर पहला चैप्टर देखें लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशंस पे मैंने देखा तो यहाँ पे तीनों लॉ आपको एक्सप्लेन करने का आ गया। उसके बाद से आपको यहाँ पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आ गया। इस तरीके से देखें तो वर्क एनर्जी पावर पे भी क्वेश्चंस बने हैं एंड क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से न्यूमेरिकल बेस्ड हो गया है। ठीक है, एंड उसके बाद से सिंपली एक और आपका न्यूमेरिकल्स आ गया। न्यूमेरिकल्स इस तरीके से कुछ है। ठीक है, आप ये देख सकते हो एंड सिंपली बाकी की चीज़ें भी है, आप हर एक चैप्टर्स वाइज देख सकते हो। ये मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ आप लोगों को। इसके सॉल्यूशंस आपको खुद ढूंढना है, बाद में सॉल्यूशंस मैं आपको वहीं पे आपका टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो वहाँ पे आप सब्सक्राइब करके रखना। सारा चीज़ें फ्री में है आप लोगों के लिए, तो एक बार आप लोग गो थ्रू कर लेना ये सारा पीडीएफ के थ्रू एंड सारा चीज़ें आपको आराम से दिख जाएगा कि किस चैप्टर से क्या क्या चीज़ें पूछा जाता है, किस तरीके के क्वेश्चन आता है, कितने मार्क्स का आता है, वो भी मैंने बता रखा है। जैसे ये 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, ये 2 नंबर का पूछा गया, ये 2-2 नंबर के पूछा गया। ये सारा चीज़ें टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना एंड इस तरीके के बहुत सारे और भी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे, वो भी सारा चीज़ें फ्री में। ये करके ही जाना, ये क्वेश्चन तो करके ही जाना है, जिससे कि आप रिलेटेड आंसर भी लिख के आ जाओ अगर इस तरीके कुछ भी क्वेश्चन आता है तो। इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, ये सारा चीज़ हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। होपिंग दैट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।